नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास विद असगर में। दोस्तों, हम लोग संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है सर्वनाम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, यदि हम सर्वनाम को दो भागों में बांटें तो ये बनेगा सर्व प्लस नाम, जहाँ पर सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब हो गया नाम। और दूसरी बात हम जानते हैं कि नाम का दूसरा रूप कहलाता है संज्ञा। यहाँ पर सबका नाम यानी वह शब्द या वह रूप जो सभी नामों यानी सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है वो सर्वनाम कहलाता है। या दूसरी परिभाषा हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब तक संज्ञा है उसके साथ ठीक सर्वनाम नहीं आ सकता है, उस संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम आ सकता है। ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द हमेशा सर्वनाम कहलाता है। ठीक, इसको हम इंग्लिश में भी अगर डिफाइन करें तो ये होता है प्रोनाउन, यानी प्रो प्लस नाउन। यानी एक हिसाब से चलें तो प्रो का मतलब होता है असिस्टेंट और नाउन, यानी जो नाउन का क्या हो, असिस्टेंट हो, यानी संज्ञा का सहायक हो। कहने का मतलब है जैसे कोई आप एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एग्ज़ाम्पल ले लिया। तो महात्मा गांधी जी जो हैं, अगर उनके बारे में हमें कुछ बताना है या कुछ लिखना है तो हम किस प्रकार लिखेंगे? हम अगर सर्वनाम का प्रयोग ना करें तो हम ऐसे लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी जी बहुत परम पूजनीय हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, महात्मा गांधी जी ने देश के लिए बहुत स्ट्रगल किया, महात्मा गांधी जी ने ये किया, महात्मा गांधी जी ने वो किया। इस तरीके से सेंटेंस क्या होगा, थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, अजीब लग रहा है। अब यहाँ पर बार बार महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी का प्रयोग हो रहा है। यदि इनके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करके करें तो अब कैसे हम बोलेंगे? हम बोलेंगे महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, उनके 4 पुत्र थे, उन्होंने हमारे देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया तथा देश को आज़ाद कराया। अब यहाँ पर हम महात्मा गांधी यानी संज्ञा का प्रयोग एक बार किए, लेकिन उसके बाद हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? उसके बाद हम महात्मा गांधी के स्थान पर वह, उनका, उसके, उन्होंने, इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे यही सेंटेंस अब अच्छा लगने लगा। इसका मतलब ये हो गया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द सर्वनाम होता है तथा वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग करना उचित होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम परिभाषा क्या जाने कि सबका नाम यानी सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। वहीं पर प्रोनाउन पे हम लोग चलें, यानी नाउन का जो असिस्टेंट होता है, यानी नाउन एक बार यूज होगा उसके बाद उसका असिस्टेंट के तौर पर यूज़ होगा जो शब्द, वो प्रोनाउन कहलाया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यूज़ कर लिया वह का। अब देखिए, वह का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कह सकते हैं? आप कहें कि वह एक लड़का है, वह घर जा रहा है, वह घर जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वह क्या हो गया? पुरुष के लिए भी इस्तेमाल हो गया, स्त्री के लिए भी इस्तेमाल हो गया। ठीक है, और चूँकि ये विकारी है तो वह का अनेक रूप हो सकता है। वह का उसका भी बन जाएगा, उसकी भी बन जाएगा, उन्होंने बन जाएगा, उसने बन जाएगा, उसके लिए बन जाएगा। ठीक है, यानी वह का कई रूप बन सकता है और कई जगह पर प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा हम लोग जान लिए कि किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द सदैव सर्वनाम होता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम चलते हैं इसके भेद के रूप में। ठीक है, तो अब चलते हैं सर्वनाम के भेद। अगर सर्वनाम के भेद चलेंगे यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में चलेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में चलेंगे। तो देखिए,
इंग्लिश में चूंकि ये 9 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में कितने होते हैं भाई? 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन यदि इसको थोड़ा सा उल्टा कर दे तो कैसा बन जाएगा? ये 6 बन जाएगा, है ना। यानी हिंदी में कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में ये कितने होते हैं भाई? 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम चलते हैं, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इनडेफिनिट प्रोनाउन। जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और छठा होता है संबंध बोधक सर्वनाम या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधबोधक यानी पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव, ठीक है। अब चूंकि ये 6 भेद होते हैं तो एक एक करके हम इनसे प्रश्न देखते हैं कैसे बनते हैं। और याद रखिए प्रश्न केवल इन्हीं में से पूछता है, इससे बाहर से प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसमें एक एक करके हम लोग चलते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, संबंधवाचक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहला कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो किसी पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल क्या हो गया भाई? इसका परिभाषा क्या हो गई कि वह सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। याद रखिएगा पुरुष का मतलब कभी मेल नहीं होता है। पुरुष का मतलब होता है मानव, यानी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ये हिंदी भाषा में हमेशा याद रखिएगा, पुरुष कहीं भी आता है तो इसका मतलब होता है मानव, यानी इसमें पुरुष और स्त्री दोनों सन्निहित होते हैं, इसीलिए पुरुषार्थ आता है, ठीक है। इसीलिए पुरुषत्व आता है। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे, जब भी हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे आप लोग को। तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने क्या बताया भाई कि जो कहाँ पर इस्तेमाल हो? स्त्री एवं पुरुषों के स्थान पर प्रयोग हो। तो देखिए भाई स्त्री और पुरुष के स्थान पर प्रयोग होगा तो जो व्यक्ति होता है उसे 3 भागों में बांटा गया, यानी पुरुष को 3 भागों में बांटा गया है। किस तरीके से बांटा गया है? पहला बांटा गया है इसको, जो पुरुष है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष, ठीक है। संस्कृत में उत्तम पुरुष आ जाता है यहाँ पर। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। जरा इसको इंग्लिश में हम चलें तो इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है, और
थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं या प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? प्रथम पुरुष वह होता है जो वक्ता होता है, यानी स्पीकर होता है, यानी जो बोलने वाला होता है। जो बोलने वाला होता है वो क्या होता है? हमेशा प्रथम पुरुष होता है। बोलने वाला कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलूँगा, हम बोलेंगे, ठीक है, मैंने कहा, मुझने, या इस तरीके से हम बोलें कि प्रथम व्यक्ति यानी जो बोल रहा है वो सन्निहित हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। किससे बोलेगा भाई? मध्यम पुरुष यानी आपसे बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष क्या होता है? श्रोता होता है, ठीक है। यहाँ ये लिसनर होता है जो मध्यम पुरुष होता है। ये क्या होता है भाई? लिसनर होता है, यानी ये सुनने वाला होता है। जो सुनने वाला या सामने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष क्या होता है? थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, यानी टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात हो वो क्या होता है भाई? अन्य पुरुष होता है। अब जैसे मैंने आपसे गांधी जी के बारे में कहा, मैंने आपसे गांधी जी के बारे में कहा, तो मैं बोलने वाला हो गया, तो मैं फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष हो गया। मैंने आपसे कहा या तुमसे कहा तो आप या तुम क्या हो गए? सेकंड पर्सन या द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष हो गए। मैंने गांधी जी के बारे में बात किया तो गांधी जी क्या हो गए? थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा किसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, किसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है। जैसे प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष या फर्स्ट पर्सन में आता है मैं और हम का सीरीज, ठीक है, मैं और हम का सीरीज आता है। मध्यम पुरुष है, इसमें कौन सा आएगा? आप और तुम से बने हुए सारे शब्द आ जाएंगे। अन्य पुरुष में कौन आएगा? वह, वे, ठीक है, वह, वे या बाकी इससे रिलेटेड जितने भी शब्द होते हैं उनका है, उनके है। क्योंकि ये विकारी है तो जाहिर सी बात है इसमें विकार होगा, ये बदलेंगे। जैसे मैं से मेरा भी बनेगा, मुझे भी बनेगा, मुझको भी बनेगा, मैंने भी बनेगा, मेरे भी बनेगा, मेरा भी बनेगा, मेरी भी बनेगा, ठीक है, बनते चला जाएगा ये चीज़। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये तीनों क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आपको डिफाइन करने के लिए कुछ भी दे सकता है, ठीक। जैसे आपको कुछ डिफाइन करने या कैटेगराइज करने के लिए दे सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, यदि ये कहा जाए कि वह अपने घर गया। देखिए वह अपने घर गया, वह को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब वह यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है, अगर वह अपने घर गया, अगर वो गया इसका मतलब कोई पुरुष रहा होगा और उस पुरुष के स्थान पर हमने क्या प्रयोग कर दिया? वह का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब वह यहाँ पर क्या हो गया? एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन इस पुरुषवाचक सर्वनाम में अब हमें यह डिफाइन करना है कि ये किस प्रकार का पुरुष है। क्या ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वह घर गया, वह घर गया, मैं कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ क्या चीज़ कि वह घर गया। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि वह कोई थर्ड पर्सन है, यानी वह कोई अन्य पुरुष है। तो यहाँ पुरुषवाचक में भी ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष होगा, ठीक है। आप क्या करेगा एग्ज़ाम में आपसे इसी तरीके से पूछेगा, वह अपने घर गया, वह को अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको या तो ऑप्शन में दिया रहेगा पुरुषवाचक, या तो ऑप्शन में दिया रहेगा अन्य पुरुष, या ऑप्शन में दिया रहेगा पुरुषवाचक अन्य पुरुष, ठीक है, दोनों दिया रहेगा। इसी तरीके से आपने कहा, एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपने कहा कि मैं तुमसे कल मिला, मैं तुमसे कल मिला। अब एग्जांपल में इसको अंडरलाइन कर दिया मैं को। अगर मैं को अंडरलाइन कर दिया तो मैं तुमसे कल मिला, मैं कह रहा हूँ, बोलने वाला तुमसे कह रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया?
फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष हो गया, और ये पुरुषवाचक प्रथम पुरुष में आ गया। तो ये किस में आ गया भाई, पुरुषवाचक और किस में, प्रथम पुरुष में आ गया, फर्स्ट पर्सन में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं की जगह पर ये अंडरलाइन तुमसे को कर दिया होता तो अब क्या होता, अब यहाँ पर जो तुमसे है तो तुमसे तुम आ गए तो कौन सा पर्सन हो गया, अब सेकंड पर्सन हो गया। अब सेकंड पर्सन यानी यहाँ पर कौन सा आ गया, माध्यम आ गया। माध्यम का मतलब मध्यम, बीच वाला आ गया, तो मध्यम पुरुष आ गया। लेकिन मध्यम पुरुष में कौन सा आया भाई, जाहिर सी बात है कि मध्यम पुरुष है तो पुरुषवाचक सर्वनाम का ये मध्यम, या तो ऑप्शन में पुरुषवाचक दिया रहेगा और या तो मध्यम पुरुष दिया रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा कौन था, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, नहीं अभी तो नहीं होगा लेकिन आगे होगा कन्फ्यूजन। हमने क्या बताया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, एक ऐसा सर्वनाम जो किसी संज्ञा को निश्चित करता है, जो किसी संज्ञा को निश्चित करता है और उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, यह आता है, वह आता है, ये आते हैं, वे आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको दिस आ गया, दैट आ गया, दिस आ गया, दोज आ गया, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं दिस दैट दिस दोज। हम दोनों लैंग्वेज इसलिए बता रहे हैं कि कुछ इसमें इंग्लिश मीडियम के भी लड़के होंगे, उनकी कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, या इंग्लिश किसी को बड़ी अच्छे से आती होगी तो वो हिंदी से उसको मैच करके आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दिस दैट दिस दोज या यह वह ये वे, ये क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ये किसी संज्ञा को निश्चित करते हैं, ठीक। कैसे भाई निश्चित करते हैं, जैसे हम ये कहें कि यह लड़का है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये बोला कि यह लड़का है। अब यह लड़का है, इसका मतलब यह की ओर हम इशारा कर रहे हैं और प्रमाणित कर रहे हैं और दावे से बोल रहे हैं कि यह लड़का है। अब यह हम निश्चित कर रहे हैं कि यह लड़का है, इसलिए यहाँ पर जो यह होगा वो किस प्रकार का होगा भाई, सर्वनाम, निश्चयवाचक क्या होगा, सर्वनाम हो जाएगा, यानी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं, मान लो यह के एग्जाम्पल, यह के जगह पर कुछ आप यूज़ कर लें। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि मोहन लड़का है। अब मोहन लड़का है, मैंने मोहन को क्लियर कर दिया, वो मेरे सामने हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोहन लड़का है। अगर हम मोहन को हटा दें और उसकी जगह पर वो मेरे सामने है और मैं बोलूँ यह लड़का है, हालांकि उसका नाम मोहन था लेकिन हमने मोहन हटा दिया और उसकी जगह पर प्रयोग किया यह, तो यह क्या हो गया, लड़का हो गया। तो यह यहाँ पर किस प्रकार का हो गया भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसी तरीके से हम बोलें कि वह बेवकूफ़ है, वह बेवकूफ़ है। अब देखो भाई, वह बेवकूफ़ है, तो यहाँ वह किस प्रकार का सर्वनाम हो गया भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आप बोलें कि ये भारतवासी हैं, ये भारतवासी हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वे हमारे घर आए थे, वे हमारे घर आए थे। अब यहाँ पर वे क्या हो गया, निश्चयवाचक हो गया। तो यह वह ये वे, इनका प्रयोग हमेशा कहाँ किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। अब एक जगह पर आएगा कन्फ्यूज़न, थोड़ा सा होगा आपको कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूजन क्या होगा कि वह का जो प्रयोग होता है वह निश्चयवाचक में भी होता है और पुरुषवाचक में भी होता है। वह का प्रयोग पुरुषवाचक में भी होता है और निश्चयवाचक में भी होता है। अब यहाँ पर हम कैसे अंतर करेंगे, याद रखिएगा परिभाषा ही सब कुछ होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो किसी स्त्री या पुरुष के स्थान पर आता है, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो किसी संज्ञा की निश्चित करता है, प्रमाणित करता है,
इशारा करता है उसकी तरफ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर पुरुष में अगर हम कहेंगे तो हम बोलेंगे वह आया था, वह आया था। कौन आया था भाई? वह आया था। अरे वह कौन आया था? अरे भाई रमेश आया हुआ था, तो मुकेश आया हुआ था, सुरेश आया हुआ था। तो रमेश, मुकेश, सुरेश ये पुरुष है ना, और अगर ये पुरुष हैं तो वह यहाँ पर किस रूप में आ रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम के तौर पर आ रहा है। तो ये क्या हो गया भाई? यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। लेकिन अगर हम यही कहें कि वह यहाँ आया, सॉरी, या इसको हम कह सकते हैं कि वह गाय है, ठीक है, इशारा करना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इशारा करना है। जैसे हम बोले वह गाय है, अब देखो मैं उसको उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, वह गाय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, यहाँ कोई पुरुष की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उस संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और ये कन्फ्यूज़न कई बार आता है। तो यहाँ के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अगला हमने क्या लिखवाया था? बोलो भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो जिससे किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध न हो या उनके लिंग क्लियर न हो, ठीक है। तो लिंग या उनकी संख्याएं क्लियर ना हो। तो इसमें फिक्स है कि कोई चीज़ अगर निश्चित नहीं होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन सा होगा, तो या तो कोई होगा, ठीक है, या तो कुछ होगा, या तो सब होगा, है ना, या तो सभी होगा, या तो सब कोई होगा। बाकी मिला के आप इससे कर सकते हैं, कोई नहीं होगा। इस तरीके से ये जो होते हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे हम ये कहें कि कोई आया है, कोई आया है, कौन आया है? रमेश आया है, मुकेश आया है, महेश आया है, सुरेश आया है, कौन आया? आई डोंट क्लियर। तब मुझे क्लियर नहीं है। अब जब मुझे क्लियर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ये किस प्रकार का है भाई? अनिश्चयवाचक है। तो कोई आया है, कौन आया है मुझे नहीं पता, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक हो गया। कुछ दे दो, कुछ दे दो, जो आया है उसको कुछ दे दो, क्या दे दो? क्लियर नहीं है, यानी इनडेफिनिट हो गया। उसी तरीके से बोल दें कि सब बेवकूफ़ है, सब बेवकूफ़ है। कौन कौन बेवकूफ़ है भाई? सब बेवकूफ़ है। सब में कौन भाई? सब। अभी क्लियर नहीं हो रहा है किसने की बात की जा रही है, लेकिन जो भी यहाँ पर हैं वो सब के सब बेवकूफ़ हैं। सभी आए थे, अब सभी में किसकी बात कर रहा है ये क्लियर नहीं है, तो सभी आए थे। तो यहाँ पर कोई, कुछ, सब, सभी, ये किस प्रकार का हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो दूसरा आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तीसरा भी आपको। अब तीसरा के बाद चौथा नंबर क्या है भाई? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका इंग्लिश क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंग्लिश में यही चीज़ दो होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव होता है, एक एम्फैटिक होता है। जब इंग्लिश पढ़ाएंगे तो क्लियर करेंगे। एक रिफ्लेक्सिव होता है और एक एम्फैटिक होता है। यहाँ पर क्या है? निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव के बारे में कहा गया है। ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? इसके अंतर्गत आता है स्वयं, अपना, आप, ठीक है, स्वयं, अपना, आप, खुद, ठीक है। इससे रिलेटेड शब्द आते हैं, स्वयं, अपना, आप, खुद, ठीक है। जैसे हम कहें कि वह स्वयं ही गिर गया, या वह स्वयं ही गिर गया। देखो भाई, अब यहाँ पर क्या हो गया? हमने स्वयं को अंडरलाइन किया, वह गिरा, लेकिन उसे गिराया कौन? वो खुद।
यानी वह स्वयं ही गिर गया, रिफ्लेक्स कर गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से हम कहें कि आप भला तो जग भला, कई बार एग्जाम में आया हुआ ये, आप भला तो जग भला। अब यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर दिया आपका, कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आप जो है वो पुरुषवाचक में भी आया था अन्य पुरुष में, और आप जो है वो निजवाचक में भी आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए यह आपका अर्थ क्या आ रहा है। अगर हम कहें कि आप भला तो जग भला, अगर ऐसी सोच दुनिया की हो जाती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आप भला हम दूसरे का ही भला करते रह जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कहावत कहाँ से आई, ये आया आप भला, यानी स्वयं का भला तो जग भला। तो यहाँ पर जो आप है, ये आप किस प्रकार का हो गया भाई, निजवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि वो खुद की बात कर रहा है, वो स्वयं की बात कर रहा है कि अपना भला तो जग भला। ठीक है, तो यहाँ आपका अर्थ किसका आया, निजवाचक का। या वो बोले कि मैंने उसे खुद देखा, मैंने उसे खुद देखा। अब यहाँ पर मैंने तो देखा लेकिन मैंने उसे खुद देखा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर खुद क्या हो गया, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसे भी है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, वहाँ तो अपना काम। ठीक, फिर मतलब स्वयं का सेंस आना चाहिए, वह आप ही गिर गया, वह आप ही गिर गया। ठीक है, शुरू में भी हमने बताया था वह स्वयं ही गिर गया, यहाँ पर वह आप ही गिर गया। तो आप ही लगाएं चाहे स्वयं ही लगाएं, एक ही सेंस आता है। इसलिए यहाँ पर भले आप लगा है लेकिन ये सर्वनाम किस प्रकार का है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट 5वें सर्वनाम की तरफ चलते हैं। जो 5वां सर्वनाम होता है उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो सीधी सी बात है कि वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के तौर पर आए लेकिन संज्ञा के स्थान पर आए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है, प्रश्नवाचक विशेषण भी होता है और प्रश्नवाचक अव्यय भी होता है। ठीक है, यानी क्रिया विशेषण भी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि परिभाषा याद रखिएगा, सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होना चाहिए। जैसे कौन बुला रहा है, तो प्रश्नवाचक में सीधे कौन आएंगे, क वाले। कौन वाले, क वाले। अब क से क्या क्या है, प्रश्न बनाते चले जाइए भाई। क्या से बनेगा, क से बनेगा कौन, क से बनेगा क्या, किसने, है ना, कहाँ, कब, है ना। अब देखो कौन, क्या, किसने, कहाँ, कब, कैसे बन रहा है। अब इनका प्रयोग आप करें, जैसे कौन बुलाया था, कौन बुलाया था। अब ज़रा इसके जगह पर आप ज़रा जवाब दीजिए, कौन बुलाया था, जवाब दीजिए। कौन बुलाया था भाई, सुरेश बुलाया था। सुरेश किसकी जगह पर आया है, कौन की जगह पर, और कौन की जगह पर क्या आ रहा है, सुरेश। यानी संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ है, कौन प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। या वह क्या खाया, वह क्या खाया भाई, आम खाया, अंगूर खाया, संतरा खाया, खाना खाया, क्या खाया, कुछ ना कुछ इसके बाद संज्ञा आएगा। ठीक है, वह कहाँ गया था, वह कहाँ गया था भाई, कोई जगह का नाम आप बताएंगे, जगह का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है, तो संज्ञा के स्थान प्रयोग हुआ, बट प्रश्न पूछ रहा है, इस कारण से ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। तो शब्द देकर प्रश्न पूछने का काम करेगा और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ होगा, तो वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अंतिम की ओर हम लोग चलते हैं। अंतिम एंड लास्ट क्या है, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें देखिए ज वाला आएगा, ज वाला जैसे जो आएगा, ठीक है, जिससे आएगा,
जिसका आएगा या सो आएगा। ठीक है, आजकल सो की जगह पर आधुनिक में वह का इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जो जागेगा सो पावेगा। ठीक है, ये प्राचीन है। आधुनिक में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो जागेगा वह पावेगा। ये आधुनिक है, लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पर हमें वह देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि